अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईटीएन उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो कोविड-19 की वजह से हमारे नांदेड़ के साथ साथ महाराष्ट्र और जो हिंदुस्तान का हाल है, इसके बावजूद भी इसको लेकर जो एक वैक्सीन निकली है, उसको लेने के बारे में बहुत सारे लोगों में जो एक गैर मालूमात है या कम मालूमात की वजह से बहुत सारे अवाम इस वैक्सीन को लेने में पीछे हट रहे हैं। पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी शहरी हैं जो कि खुद जाकर अपने आप इस वैक्सीन को ले रहे हैं और हम लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर मोहम्मद खलील साहब। तो खलील साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस ईटीएन उर्दू में। और मेरा आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि जैसे कि आज जिस तरह से जो हमारी अवाम या कौम एक गलतफहमी का शिकार है इस बीमारी को लेकर और इस वैक्सीन को लेकर, और आपने एक कदम उठाया है आज कि आप एक आम शहरी होने के बावजूद भी कोविड सेंटर गए और वहाँ पर आपने वैक्सीन लिया। तो इस वैक्सीन को लेने के पीछे और जिस तरह से जो भी आपका तजुर्बा आपको मिला है, ये हमारे आप नाज़रीन को बताएं। देखिए, अपने कौम में ख़ास करके जो गलतफ़हमी पैदा हो गई है वैक्सीन के, तो ये गलतफ़हमी के कोई ठोस बात नहीं है इसमें। एक ऐसा कहा सुनी की बात है। भाई, आज लाखों लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं नांदेड़ में खुद। अगर तुमको कोई गलतफ़हमी है तो तुम इसको उसको बोलने का या सुनने का या उसको व्हाट्सएप पे भेजने से बेहतर है कि तुमको अगर कोई गलतफ़हमी है तो तुम डॉक्टर से डायरेक्ट जाके पूछो, उससे बिल मुशाफा जो हो तो बातचीत करो। अगर तुम्हारी गलतफ़हमी है तो उससे पूछो, वो जब भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बग़ैर किसी जो तो इसके ये होगा वो होगा, ये बात गलत है। और इसके लिए क्या है, ख़ास करके अपने उलमाए दीन अपने लीडर्स जो अपने कौम की जो लीडर्स है या उलमाए दीन है, उन्होंने ख़ुद जो तो पहले शुरू वैक्सीनेट हुए, पहला डोज उन्होंने लिया। उलमाए दीन अपील कर रहे, लीडर्स अपील कर रहे, कलेक्टर साहब अपील कर रहे कि भाई आप जो हो तो वैक्सीनेट हो जाओ। तो अब ये सब लोग जब लिए तो अब आप में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए वैक्सीन के बारे में। और वैक्सीन, भाई आज कोरोना सबको मालूम है कि भाई कितने तेज़ी से जो हो तो फैल रहा है। अगर इसकी तेज़ी से फैलना या इसको रोकना है, देखो बीमारी अल्लाह ताला के तरफ की देन है और हल भी उसका कोई दवा भी अल्लाह ताला की तरफ से की देन है। तो इस बीमारी को अगर रोकना है तो अपने को वैक्सीन लेना पड़ेगा। भाई अगर कोई बुखार आता तो इंजेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पोलियो के बच्चों को खास करके टीके दिए जाते हैं कि भाई एहतियातन उनको आगे पोलियो ना हो, बीसीजी ना हो। इसी तरह का ये भी एक टाइप टीका है जिसकी वजह से तुम कोरोना से रुक सकते हो। कोरोना बीमारी तुम पर उतना असरअंदाज नहीं हो सकती। तो लिहाजा सब ने जाके अपने अपनी बारी में लेना चाहिए, खुद लेना चाहिए। और दूसरी बात, अपने घर में जितने भी जो तो वालिद है, वालदा है, चाचा है, फूफा है, दादा है, इन सबको ले जाकर देना अपनी जिम्मेदारी है। कोई जो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि तुम्हारी अपनी जान और सेहत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, अभी कैसा है, जितने भी 45 साल के ज़्यादा उम्र वाले हैं वो सबका वैक्सीन के लिए जो तो एलिजिबल हो गए। तो मेरी गुजारिश है कि सभी 45 साल के ऊपर वाले लोग जो तो जाके वैक्सीनेट हो जाए। दूसरी एक गुजारिश ये है कि भाई जो नौजवान है, जो 45 के नीचे आते, जो अभी जैसो जिसको वैक्सीनेट नहीं हो, वो लोग भी कैसा है काफ़ी मेहनत करते बेचारे, रोज़ी रोटी का सबका जो होता ही है, सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन क्या ज़्यादातर उनकी वजह से घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं या घर में जो बच्चे हैं या जो भी है, उनको जो तो कोरोना उन्हीं की वजह से जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये नौजवान लोग बाहर बेचारे जो भी है अपने काम की वजह से बोलो या अपने रोज़ी की वजह से जो घूमते, मेरी उनसे एक ही जो तो अपील है कि भाई वो सब चीज़ अपनी रोज़ी रोटी जैसी भी है वो करे। लेकिन क्या प्रोटोकॉल जैसा मास्क है या डिस्टेंसिंग है, ये सब चीज़ों सैनिटाइजेशन है कि भाई ये सब चीज़ों का कैसा ख्याल रखते हुए चले तो कैसा अपना जो ख़ानदान है, अपने जो घर के अफराद है, ये सब कोरोना से महफूज रहेंगे। क्योंकि अभी क्या बहुत ज़्यादा जो तो स्पीड से भी कोरोना फैल रहा है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से पिछले 1 डेढ़ साल से जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो कोविड नांदेड़ में जिस तरह से फैला है,
इसके बावजूद भी जो हमारे ज़िला अधिकारी हैं जनाब ईटनकर साहब, उन्होंने जो कुछ भी इक़्तिदामात उठाए हैं और जिस तरह से भी उन्होंने काम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये असल में तो क्या है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है नांदेड़ वालों के लिए कि भाई नांदेड़ के जो कलेक्टर है वो खुद प्रोफेशनली डॉक्टर है, जैसा कि उन्हें खुद डॉक्टर है। ये नांदेड़ वालों के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इतनी जो वबा ये जो फैले वाली है, उस वक्त में अपने को एक डॉक्टर कलेक्टर मिलता है, ये खुशनसीबी से ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और डॉक्टर साहब जो कलेक्टर साहब जो कुछ भी कोशिशें कर रहे हैं, अनथक कोशिशें कर रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों को सेहतमंद रखे। भाई उन्होंने कोरोना से बचाना चाह रहे, इसलिए हर मर्तबा अपील कर रहे कि भाई आपको मास्क लगाओ, जो तो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वैक्सीन लो। लेकिन क्या है, लोग, मेरा तो कहना यह है कि भाई लोगों ने उनकी अपील को समझना चाहिए। दर्दमंदाना अपील कर रहे, वो लाख कोशिश कर रहे। अपन लोग तो भी घर में रह ले, लेकिन वो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ रहे, अपने सेहत के लिए ही लड़ रहे हैं। तो कलेक्टर साहब जो भी कह रहे हैं, कैसा है, आज गवर्नमेंट को उसका जो तो सपोर्ट करे, अपने कलेक्टर साहब को सपोर्ट करे और हर कोई जाके वैक्सीन ले। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। कोरोना को अगर मात देना है तो वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद खलील साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिए, और खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।